नमस्कार मित्रों, दस्तक साहित्य संसार के प्रतिष्ठित मंच पर आप सभी साहित्य अनुरागियों का हम हृदय से स्वागत करते हैं। मित्रों, 7 वार 9 त्योहार वाले भारतवर्ष में प्रति दिवस कोई न कोई त्योहार होता ही रहता है, किंतु कुछ पर्व विशेष होते हैं। इसी तरह अक्षय तृतीया का पर्व भारतीय सनातन संस्कृति में अपने आप में अति विशिष्ट स्थान रखता है। अक्षय तृतीया पर्वणः शुभाशया। आज अक्षय तृतीया के पावन पर्व के दिन ही माँ गंगा, माता अन्नपूर्णा का अवतरण हुआ। सतयुग और त्रेता युग का प्रारंभ भी आज ही के दिन हुआ था। द्रौपदी के चीरहरण से कृष्ण ने उनकी रक्षा आज ही के दिन की थी। साथ ही महर्षि परशुराम का जन्म आज ही के दिन हुआ, जिन्होंने राष्ट्र सुशासन हेतु शस्त्र उठाया। तो ऐसे पावन पर्व पर आइए हम सुनते हैं वरिष्ठ कवयित्री यामा शर्मा जी की प्रस्तुति। प्रसिद्ध कवयित्री कलानेत्री यामा शर्मा उमेश जी देहरादून उत्तराखंड की रहवासी हैं। इनका जन्म मैनपुरी उत्तर प्रदेश में हुआ। साहित्य और समाज सेवी यामा शर्मा ने परास्नातक राजनीति विज्ञान से तथा स्नातक तबला वादन से भी किया है। आगरा विश्वविद्यालय से बैडमिंटन और हॉकी का प्रतिनिधित्व करने के साथ ही इन्होंने तारकशी कला का प्रशिक्षण लिया है। इनकी रचनाएं आहा जिंदगी तथा अन्य राष्ट्रीय स्तर की पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होती रहती हैं। इस समय यामा शर्मा जी अपने पिता की अप्रकाशित कृतियों को स्वर देकर पहला श्रोता नाम से यूट्यूब पर संकलित कर रही हैं। सांस्कृतिक महोत्सवों में इन्होंने माउथ ऑर्गन से सुंदर प्रस्तुतियां दी हैं। इसके साथ ही यह समाज के निर्धन वर्ग में शिक्षा का प्रचार प्रसार करने के साथ ही निर्धन कन्याओं का विवाह, पर्यावरण संरक्षण तथा गरीब महिला कलाकारों के उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराने हेतु एका संस्था के माध्यम से कार्य कर रही हैं। यामा शर्मा की मेधा और प्रतिभा को संस्कार भारती उत्तरांचल महिला एसोसिएशन द्वारा सम्मानित किया गया है। इसके साथ ही इन्हें नई कलम नया कलाम, सखी साहित्य परिवार, तस्वीर क्या बोले आदि विभिन्न संगठनों और संस्थाओं से भी सम्मानित किया जा चुका है। नमस्कार, मैं यामा शर्मा उमेश देहरादून से, और मैं डॉक्टर प्रेरणा चतुर्वेदी जी को धन्यवाद दे रही हूँ मंच प्रदान करने के लिए। और अक्षय तृतीया और परशुराम जन्म उत्सव पर आप सबको हार्दिक बधाई और बहुत सारी शुभकामनाएं दें। तो सबसे पहले मैं अक्षय तृतीया क्यों मनाया जाता है, इसके बहुत सारे हिंदू धर्म में बहुत सारी मान्यताएं हैं कि अक्षय तृतीया क्यों मनाया जाता है। तो इसमें भगवान विष्णु के छठे अवतार माने जाने वाले भगवान परशुराम का जन्म मानते हैं कि इसी दिन हुआ। इस दिन माँ गंगा स्वर्ग से धरती पर भागीरथी जी लेकर उनको आए थे और उन्होंने हजारों वर्ष तक तपस्या की थी। तो ये मानते हैं कि वो इसी दिन हुए थे। इस दिन माँ अन्नपूर्णा का जन्मदिन भी मनाते हैं। इस दिन गरीबों को भी खाना खिलाया जाता है। अन्नपूर्णा है तो भंडारे खुले रहते हैं। अक्षय तृतीया के अवसर पर महर्षि वेद व्यास जी ने महाभारत लिखना शुरू किया, ऐसा मानते हैं। और भगवान शंकर जी ने इसी दिन भगवान कुबेर, माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना करने की सलाह दी थी, जिसके बाद भी अक्षय तृतीया के दिन माता लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। ये परंपरा आज तक चली आ रही है। और अक्षय तृतीया के दिन ही पांडव पुत्र युधिष्ठिर को अक्षय पात्र की प्राप्ति हुई थी। तो विशेषता यह है कि इसमें कभी भी भोजन समाप्त नहीं था, क्योंकि वो अक्षय पात्र है। तो इसीलिए वो अक्षय तृतीया ऐसा कहते हैं मनाई जाती है। तो अक्षय तृतीया की मैं आप सबको हार्दिक बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ। और अब मैं अपनी रचना रख रही हूँ, जो मैंने कोशिश किया है कि भगवान परशुराम पर कुछ लिखा जाए, और मैंने प्रयास किया, आप तक पहुँचेगा, देखिए। छठा अवतार विष्णु का आया, ऐसा मानते हैं। छठा अवतार विष्णु का आया, पिता ऋषि जमदग्नि रेणु का जाया। छठा अवतार विष्णु का आया, पिता ऋषि जमदग्नि रेणु का जाया। मिला शिव से परसा वरदान, मिला शिव से परसा वरदान। ब्राह्मण क्षत्रिय धर्म निभाया, ब्राह्मण क्षत्रिय धर्म निभाया। हे विप्र शिरोमणि परशुराम, हे विप्र शिरोमणि परशुराम। तुमको प्रणाम, तुमको प्रणाम, हे विष्णु विप्र शिरोमणि परशुराम। ये कैसा संकट आया है
किसको व्यथा सुनाऊं मैं, ये कैसा संकट आया है, किसको व्यथा सुनाऊं मैं, ये कैसा तम का साया है, ये कैसा तम का साया है, एक किरण में कहां से लाऊं मैं, एक किरण कहां से लाऊं मैं, ये विप्र शिरोमणि परशुराम, ये विप्र शिरोमणि परशुराम। मैं कैसे जज्बातों को रोकूं, मैं कैसे जज्बातों को रोकूं, किससे मन की बात करूं, तुम ही हो तो सुनने वाले, और मैं किससे फरियाद करूं, ये विप्र शिरोमणि परशुराम। और राजनीति के गलियारों में आजकल क्या चल रहा है, शुरू परशुराम जी से मैं कह रही हूँ कि आप ही देखिए कि राजनीति के गलियारों में सत्य अहिंसा सिसक रही, राजनीति के गलियारों में सत्य अहिंसा सिसक रही, बेईमानी के बाजारों में बापू तेरी बात कहाँ रही, ये विप्र शिरोमणि परशुराम, ये विप्र शिरोमणि परशुराम। और शिक्षा और मानवता बिकता है गुरु ज्ञान यहाँ, शिक्षा और मानवता बिकता है गुरु ज्ञान यहाँ, करुणा दया के द्वार बंद हैं, बिकता है इंसान यहाँ, ये विप्र शिरोमणि परशुराम। इंसान धर्म जाति में बढ़ता और आरक्षण की तलवारों में, किसको कथा सुनाए अपने घर बांटा दीवारों में, घर बांटा दीवारों में, ये विप्र शिरोमणि परशुराम, हे विप्र शिरोमणि परशुराम। इन दुष्टों का संहार करो, जो मानवता के दुश्मन हैं, तुम उन पर अपना प्रहार करो, हे विप्र शिरोमणि परशुराम। तुम दुष्टों का संहार करो, जो मानवता के दुश्मन हैं, तुम उन पर अपना प्रहार करो, हे विप्र शिरोमणि परशुराम। और अंतिम है, तो दीन दुखी अबला जग में तुम उनका बेड़ा पार करो, जो पारस धारण करने वाले, हे पारस धारण करने वाले, हर जीवन का उद्धार करो, हर जीवन का उद्धार करो, हे विप्र शिरोमणि परशुराम। तुमको प्रणाम, तुमको प्रणाम, हे विप्र शिरोमणि परशुराम। तो बहुत बहुत धन्यवाद।